भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख जोर को आयो रे, और गहलोत साहब की नैया ने डुबायो रे। ये देखिए, कुछ भी शुरू करने से पहले ये वीडियो आज जरा देख लीजिए। कैसे गहलोत साहब को, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज कुर्सी ढूंढनी पड़ रही है बैठने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच, और जैसे ही साइड की कुर्सी मिलती है तो शर्ट से जाके शर्ट से बैठ जाते हैं गहलोत साहब। आज इसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे, उनकी स्थिति आज कांग्रेस में ऐसी है, तो क्यों है, कैसी है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। और बातचीत के लिए सर तो है ही। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये घटना काफी चर्चित है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो बड़ा वायरल है। अधिवेशन में गहलोत जी गए, सीटें सारी फुल थी, वो ताक रहे थे। जो उस वीडियो के दौरान गुजराती में जो कमेंट्री चल रही है वो भी बड़ी खासी इंटरेस्टिंग है कि कुर्सी के लिए फाई फाई कर रहे हैं और कुछ वो गुजराती में। मैं ज्यादा समझ नहीं पाया, जो मेरे विशेषज्ञ साथी हैं जिनसे उनसे मैं जितना समझ पाया उससे इतना ही समझ में आया कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी उन गहलोत जी को नहीं मिल पा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में फिर गहलोत जी कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। ये काफी, अगर राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एंगल से अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित कर देने वाला वीडियो था, वो क्षण था जब राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी के हर साल हो जाने वाले अधिवेशन के अंदर गुजरात में सीट नहीं मिलती है। ये तो काफी निराशाजनक है। बेशक हाँ, ऐसा है, तो इसके बारे में चर्चाएं तो हो ही रही हैं। जी बिल्कुल, पर सर आप सोचिए ना, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री जो इंसान रह चुका है, उसकी कांग्रेस में क्या इतनी वैल्यू है? और क्या कांग्रेस में बाकी जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो क्या सोचेंगे अपने लिए कि क्या पास्ट हमारा, क्या फ्यूचर हमारा कुछ ऐसा होने वाला है अशोक गहलोत जी जैसा कि कहीं पर भैया कार्यकर्ताओं के बीच, सर दुख की बात यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सी नहीं मिल पाती है। देखिए, ये मेरी समझ में तो दुख की बात नहीं है। अगर गहलोत जी के लिए हो तो मैं निश्चित तौर पर कह नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई नेता कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहा है तो ये उसके लिए निश्चित तौर पर गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि नेता सिर्फ कार्यकर्ता की वजह से ही नेता है। तो गहलोत जी को मेरी समझ में दुख तो नहीं होना चाहिए इस बात का, पर हाँ, जो गहलोत जी को फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, उन लोगों के लिए बेशक थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि गहलोत जी बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में उनको पसंद किया जाता है। कांग्रेस अपना स्टार प्रचारक उनको बताती है। आप सोचिए कि जहां एक तरफ सचिन पायलट को पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी बनाकर भेज रही है, हिमाचल का चुनाव देख लीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, गुजरात, केरला तक देख लीजिए, वहां पर तक भी ये सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता। बड़ी भीड़ वहां उनको देखने, उनको सुनने के लिए उमड़ती है। लेकिन एक तरफ अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के ही अधिवेशन में जा रहे हैं, जहां हर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेता है, तो आप ये कहने से तो बच नहीं सकते कि अशोक गहलोत को वो लोग जानते नहीं होंगे। निश्चित तौर पर जानते होंगे। गिने चुने तो मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में, या पिछले 5-10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के, जिनमें से एक अशोक गहलोत रहे, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने की चर्चा चल रही थी। तो निश्चित तौर पर गुजरात कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अशोक गहलोत को जानता है। बावजूद उसके उनकी इस तरह की अनदेखी कर देना थोड़ा निराशाजनक तो बेशक है। एक तरफ सचिन पायलट है, जिनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, अशोक गहलोत स्टार प्रचारक बनाया जाता है। गहलोत को सीट नहीं मिलती, पायलट मंच पे चढ़ के भाषण दे रहे हैं, तो थोड़ा गहलोत खेमे के कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। बिल्कुल। और सर ने जो भी कंपैरिजन किया है पायलट और गहलोत का, सर आपने जो कंपैरिजन किया उससे तो साफ पता चलता है कि सर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की वजह से गहलोत साहब को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई जो उनके पास थी, पर पायलट ने खुद से कमाई। आप सर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उस हिसाब से यही डिफाइन हो पाता है। और देखिए, ये अगर आप कहेंगे ऐसा तो हाँ, लगभग ऐसा कह सकते हैं आप। सचिन पायलट सिर्फ कांग्रेस के बैनर की वजह से नहीं, उनकी अगर आप देखेंगे, अगर उनकी रैलियों में आप, मैं कई पॉलिटिकल रैली में गया हूं जिनमें सचिन पायलट रहे हैं, तो कांग्रेस का समर्थक तो उस रैलियों के अंदर दिखता ही है, लेकिन सचिन पायलट के का वोटर नहीं, कहिए वोटर नहीं, सचिन पायलट की दीवाने हैं लोग, फैंस हैं पायलट के। तो कांग्रेस का वोटर तो वहां पे आपको दिख ही रहा है, लेकिन पायलट के दीवाने आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस तरह की रैलियों में दिखेंगे, जो जिनके दिमाग पर सचिन पायलट का फीवर, सचिन पायलट का खुमार सवार होता है। इसीलिए निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर पायलट को बड़ा पसंद किया जाता है। तो हाँ, थोड़ा कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो गहलोत और पायलट में थोड़ा अंतर तो है, और थोड़ा उम्र का तकाजा भी है। आप ये भी देखिए, सचिन पायलट के पास उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से बड़ा पद नहीं रहा, यंग नेता है अभी, कंपैरेटिवली गहलोत से तो काफी छोटे हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की दीवानगी का ग्राफ राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में पायलट के लिए देखा जाता है, तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से ही नहीं, पायलट ने अपने दम पर भी
ये प्रसिद्धि हासिल की है। बिल्कुल, और पूरे देश में सर वही एक नेता है जिनके लिए लव यू पायलट के नारे लगते हैं, वरना ऐसा किसी ने कमाया नहीं। सर एक और सवाल आज उठकर सामने आया है। कांग्रेस की एक मीटिंग थी, सब जाकर बैठ गए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब वहां पर मौजूद थे। सोफा थोड़ा कम पड़ गया, 2 ही सोफे थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए जगह नहीं मिल पाई, तो उनको साइड की कुर्सी पर बिठा दिया गया। हो सकता था कि उनके लिए भी सोफा मंगवा दिया जाता, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता, गहलोत साहब को कुर्सी नहीं मिलती है, खड़गे को सोफा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस में कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ही सब कुछ कर रहे हैं और वही अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है? ये देखिए, कोई नया नहीं है, ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। आप ये जैसे कई बार विपक्ष पक्ष तमाम जगह से आरोप लगते हैं, जनता भी कहती है, पत्रकार भी कहते हैं, मैंने भी कई बार कहा है कि ये पार्टी नहीं परिवार है, परिवार नहीं पार्टी है, जो तमाम बार ये कहा भी जाता है। अब देखिए, जो पद की अगर बात करेंगे, सोनिया गांधी के पास मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा पद तो नहीं है आज की डेट में। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, तो जब पार्टी और इस तरह की मीटिंग हो रही है, पार्टी से संबंधित मीटिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर सेंटर चेयर पर या मुख्य कुर्सी पर विवेचना करने के लिए किसको विराजमान होना चाहिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी को विराजमान होना चाहिए, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन उनको इस तरह का सम्मान मिलता है? हाँ, बेशक मिलता है, वो सब जगह बैठे भी दिखाई देते हैं। लेकिन जहां भैया परिवार की बात आ गई, तो कहां खड़गे और कहां फला, कहां ढिका, कोई भी आसपास नहीं दिखेगा। वहां सिर्फ गांधी परिवार दिखेगा, और आपको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस चीज का बड़े खुले आम समर्थन करते हुए भी दिखेंगे, खुलकर समर्थन करते हुए दिखेंगे। अरे क्यों नहीं, गांधी परिवार ही तो ये है वो है। तो वो लोग अपनी चाटुकारिता, अपनी स्वामी भक्ति में बहुत अंधे हो चुके हैं। पद की गरिमा, अगर कांग्रेस पार्टी की हिरार्की, लेगेसी की ये लोग परवाह करते, तो ये हश्र कतई ना होता जो आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर राज्य स्तर की राजनीति या केंद्र स्तर की राजनीति में हो चुका है। बिल्कुल सर। अब राजस्थान का एक सबसे वायरल टॉपिक, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। ज्ञानदेव आहूजा सर, बहुत चला ये मैटर, कैसे बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि दलितों के साथ बुरा हो रहा है, राम मंदिर में जाकर गंगाजल छिड़क दिया जाता है, क्यों? क्योंकि टीकाराम जूली वहां पर जाकर आते हैं। क्या बोलेंगे सर इस पर? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक अपने काम से नाम से पहचान बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बदनाम होकर पहचान बनाते हैं। तो ज्ञानदेव आहूजा का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ये इसी तरह के बवाली भाषण, बवाली हरकतें करते हुए आए हैं। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है राजनीति करने की, आप खबरों में बने रहने की, चर्चात्मक होने की, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो ज्ञानदेव आहूजा की थोड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की स्ट्रेटेजी रही है। रामगढ़ से पूर्व विधायक है, पुराने भी इनके बयानों को देखेंगे तो इसी तरह के ये कंट्रोवर्शियल बयान देते आए हैं। अब चूंकि देखिए, अब डोटासरा और टीकाराम जूली वहां गए थे, अब वहां दर्शन किए, मंदिर कमेटी ने और तमाम पुजारियों ने उनका बड़ा सम्मान किया, जो होना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और वहां दर्शन किए, सब प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना किए, जो अक्सर सभी नेता करते हैं, और वो सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव रही। लेकिन ज्ञानदेव आहूजा क्या करते हैं उसके बाद जाके? वो कहते हैं कि भैया, ये राम विरोधी पार्टी के यहाँ नेता आए थे, इन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया, अब यहाँ गंगाजल छिड़कना चाहिए। अब हरकत देखिए आप, ये अब इससे क्या साबित आप करना चाहते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दलित विरोधी और ये और वो इस तरह का आडंबर रच के पूरा इस मामले को और गर्मी दे दी। लेकिन जो ज्ञानदेव आहूजा ने किया वो कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो इसी तरह की हरकतें शुरुआत से करते आए हैं। तो मेरी समझ में इस तरह के नेताओं पर मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो भाजपा ने शायद की भी है, उनको सस्पेंड कर दिया, कोई नोटिस वगैरह जारी कर दिया है, और इससे एक निश्चित तौर पे एक एग्जाम्पल सेट होगा इस तरह से। और कांग्रेस, भाजपा ही नहीं, और अन्य पार्टियां भी इस तरह से कार्रवाई करें, ताकि एग्जाम्पल सेट हो। नेता सिर्फ पॉपुलर होने के लिए इस तरह के उलझलूल भाषण ना दें, जिससे समाज के अंदर वैमनस्य फैलता है, नेगेटिविटी फैलती है, और ये ओछी पॉपुलैरिटी पाती है। सर, ये आप सस्पेंड करने की बात कर रहे थे, आपकी बातों से एक बात याद आ गई जो कल ही हुआ। उस्मान खान जिन्होंने एक्सीडेंट किया, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। तो सर, अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं और दर्शक भी ध्यान से जरा सुने। अब लोग कह रहे हैं कि जैसे लव जिहाद होता है, वैसे ही बिल्कुल हिट एंड रन जिहाद किया गया है उस्मान खान के द्वारा। सर, ये हंसने वाली बात है, किसी वक्ता ने ये बोला, क्योंकि उस्मान खान को जो वक्फ बिल चल रहा है वो उसके विरोध में था, और उनको आया गुस्सा, और उन्होंने पी शराब, और वो निकल गए अपनी गाड़ी में रफ्तार के साथ, और उन्होंने हिंदुओं को मारने की कोशिश की। अब ये कितनी सच्चाई इसमें है सर, थोड़ा सा एक बार जरा बताइए।
देखिए, आप इसको तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि उस्मान खान ने शराब पी के जब गाड़ी में गियर डाला होगा और उसको दौड़ाने लगा होगा उस सड़क के ऊपर, जनता से भरी हुई सड़क के ऊपर, तो या तो उस्मान ने अपनी आंखों के कैमरे के फिल्टर से क्लियर कर लिया होगा फला मुसलमान है फला हिंदू है, जो कि टेक्निकली तो संभव नहीं है। तो इस बात को मैं तो तथ्यात्मक कहूंगा। पर सर सुनिए, एक और बात कल खुलासा हुआ कि जिस रूट पर जहां उनको जाना था वो तो उनका रूट ही नहीं था, वो उस एरिया में जाते भी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकलती हैं, उसके बावजूद उस जानबूझकर उस गाड़ी, और सर सुनिए ना, आगे सामने सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, फिर भी आप गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। वो तो बेशक साफ वीडियो में दिख रहा है, जानबूझ की गाड़ी चढ़ाई गई है, वो तो वीडियो में दिख रहा है, लेकिन इसका कारण ये है कि हिट एंड रन जिहाद, तो ये तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में बेशक, लेकिन हाँ, उस्मान खान ने जिस तरह की हरकत की है मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो उनको किया और बर्खास्त करके वो ठीक किया, अब इसके साथ साथ कानून भी अपना काम करेगा और उस्मान खान जेल जाएगा, ये तो तय ही है। लेकिन अब इसको किसी धर्म या इस तरह के एंगल से बेशक नहीं देखना चाहिए। ये हो सकता है जो आपकी बात जो आपने कहा कि वक्फ बिल की वजह से वो परेशान था या किसी वजह से परेशान था या अपने व्यक्तिगत जीवन की वजह से परेशान था, जो भी था वो शराब के नशे में था, उसने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई, तमाम लोग घायल हैं और इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। जी, तो सर ने पूरी वारदातें आपको बता दी हैं, जो राजस्थान में वायरल टॉपिक्स हैं उन सब की खबर आपको सुना दी है। अब अशोक गहलोत जी का क्या होगा और आगे आगे क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।